बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी, जिसका साबका नाम वजारत मेहनत था, उसकी जानिब से आजिर और अजीर के हुकूक और फ़राइज़ मुतय्यन किए जाते हैं। फ़रीक़ैन में इख्तिलाफ होने की सूरत में वजारत इफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे, जिसे अरबी में मकतुबुल अमल कहा जाता है, उससे रुजू किया जाना चाहिए। एक शख्स ने हुकूक के हवाले से दरियाफ्त किया है कि गुज़श्ता 28 बरस से एक कंपनी में मुलाजिम हूँ, मगर अब कंपनी की जानिब से मेरे वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। किससे राब्ता किया जा सकता है? सऊदी वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के कानून के मुताबिक आजिर और अजीर के माबैन किसी भी इख्तिलाफ होने की सूरत में लेबर कोर्ट से रुजू किया जाए, जहां केस का जायजा लेकर फैसला किया जाता है। मुमलिकत के कानून मेहनत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के हुकूक के तहत आजिर पर लाजिम है कि वो अपने कारकुनों के हुकूक और वाजिबात की अदायगी को यकीनी बनाएं। हुकूक की अदम अदायगी की सूरत में वजारत इफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे लेबर कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, जिसे अरबी में मकतबुल अमल कहा जाता है। वजारत इफरादी क़ुव्वत के कानून के मुताबिक कारकुनों के हुकूक का तयन किया गया है, जिसके तहत 5 बरस मुसलसल मुलाजमत करने की सूरत में हर एक बरस के मुकाबिल आधी तनख्वाह अदा की जाती है। मुसलसल मुलाजमत के 5 बरस मुकम्मल होने के बाद जितने बरस की मुलाजमत होगी, इन्हें हर एक बरस के मुकाबले में 1 माह की तनख्वाह अदा की जाएगी। इस हवाले से वजारत इफरादी क़ुव्वत के ज़ेली इदारे, जिसे मकतबुल अमल कहा जाता है, उससे रुजू करके वाजिबात की अदायगी न होने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। मुतासरा कारकुन को चाहिए कि वो सबूतों के साथ आजिर के खिलाफ शिकायत दायर कर सकता है। इस हवाले से अपने मुल्क के कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रुजू करें, जिनके उनसे लेबर ऑफिस में शिकायत दायर की जा सकती है। खुरूज ओहदा कवानीन के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खुरूज ओहदा पर गए हुए 2 साल 5 माह गुजर जाने के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आने पर जद्दा एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। मालूम ये करना है कि दोबारा कब आ सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक खुरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वालों को 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्रर मुद्दत के दौरान मुमलिकत वापस नहीं आते, इन्हें किसी भी दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत आने के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद पाबंदी की मुद्दत के दौरान सिर्फ उम्रा या हज वीजे पर मुमलिकत आ सकते हैं। जो गैर मुल्की कारकुनान खुरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं, वो अगर ममनू पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान वर्क वीजे पर मुमलिकत आना चाहें तो सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर वो मज़कूरा 3 बरस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत आ सकेंगे। खुरूज ओहदा की मुद्दत का तयन मुमलिकत में मरवजा कमरी साल हिजरी के हिसाब से किया जाता है, इसलिए इस अमर का ख्याल रखा जाए कि खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के 1 माह बाद से उसका हिसाब लगाया जाए, जो मुमलिकत में मरवजा कैलेंडर के मुताबिक हो। रियाज में मगरिब से सुबह 7 बजे तक तामीरात और इनेदाम पर पाबंदी। सऊदी अरब में रियाज म्यूनसिपलिटी ने कहा है कि मगरिब की अजान से सुबह 7 बजे तक पूरे रीजन में तामीरात और इनेदाम की कार्रवाई पर पाबंदी है। इन औकात में कोई तामीराती काम किया जा सकेगा और न किसी इमारत के इनेदाम की कार्रवाई अंजाम दी जा सकेगी। अखबार 24 के मुताबिक रियाज म्यूनसिपलिटी ने यह पाबंदी मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के आराम और मोहल्लों में सुकून और इत्मीनान के लिए लगाई है। मगरिब के बाद से सुबह 7 बजे तक का वक्त आराम और सुकून का है। इस दौरान शोर शराबे से लोगों को परेशानी का सामना होता है। रियाज म्यूनसिपलिटी ने बयान में कहा है कि जो शख्स भी मगरिब से लेकर सुबह 7 बजे तक तामीरात या इनेदाम की किसी सरगर्मी का मुर्तकिब होगा, उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। रियाज म्यूनसिपलिटी ने अपील की है कि इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की रिपोर्ट 940 पर की जा सकती है।
गाड़ियों और एल्यूमीनियम की वर्कशॉप्स चलाने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी वजारत तिजारत ने कहा है कि मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद पर्दापोशी के हवाले से तफ्तीशी दौरे जारी रहेंगे। वजारत ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि मोहलत के खात्मे के बाद तफ्तीशी दौरे तेज कर दिए गए हैं। तफ्तीशी मुहिम के दौरान गाड़ियों और एल्यूमीनियम वर्कशॉप्स में तिजारती पर्दापोशी के मुतादिद वाक़यात रिकॉर्ड पर आए हैं। बयान में वजारत तिजारत ने कहा है कि सऊदियों के नाम से गाड़ियों और एल्यूमीनियम की वर्कशॉप चलाने वाले गैर मुल्कियों और उनकी मुआवनत करने वाले सऊदियों को कानूनी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारों के हवाले कर दिया गया है। इलावा अज़ीम वजारत तिजारत ने कहा है कि अलखिर्ज में मादनियात निकालने वाली एक बड़ी कंपनी ने मोहलत से फ़ायदा उठाकर अपने कारोबार को कानून के मुताबिक करा लिया है। वजारत तिजारत ने बताया कि कंपनी की सालाना आमदनी 38 मिलियन रियाल से ज़्यादा है। उसने मोहलत के दौरान इससे फ़ायदा उठाकर खुद को गैर कानूनी कारोबार के संगीन असरात से बचाया है। अब कंपनी के खिलाफ इंसदाद तिजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी पर आयद होने वाले जुर्माने आयद नहीं होंगे। नाकारा और ख़राब गाड़ियां जुर्मानों के बगैर रिकॉर्ड से हटवाने के लिए मोहलत का आगाज़। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि मंगल 1 मार्च से नाकारा या ख़राब गाड़ियों को फीस और जुर्माने के बगैर रिकॉर्ड से खारिज कराने के लिए दी गई मोहलत शुरू हो गई है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक नाकारा और ख़राब गाड़ियों के मालिकान से कहा गया है कि वो मोहलत से फ़ायदा उठाएं, गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से निकालने की कार्रवाई मुकम्मल कराएं। बयान में कहा गया है कि मोहलत 1 साल के लिए है। जो अफराद इसके दौरान कार्रवाई मुकम्मल कराएंगे उनसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन फीस और तजदीद न कराने पर आयद जुर्माना मुआफ होगा। महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा है कि ट्रैफिक रिकॉर्ड से गाड़ियां खारिज कराने या साकत कराने की कार्रवाई तशरीह या रजिस्टर्ड स्क्रैप यार्ड से होगी। उसका कागज़ भी पेश करना होगा। तशरीह या स्क्रैप यार्ड से कागज़ हासिल करने के बाद गाड़ी की नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड महकमा ट्रैफिक के दफ्तर में जमा कराना होगा। नाकारा गाड़ी तशरीह या स्क्रैप यार्ड पर फरोख्त करने की सूरत में ताखीर के जुर्मानों और तजदीद की फीस से इस्तिस्ना मिलेगा। गवर्नर रियाज से सफ़ीर पाकिस्तान खुर्रम राठौर की मुलाकात। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अजीज़ से पाकिस्तान के नए सफ़ीर अमीर खुर्रम राठौर ने कसरुल हुक्म में मुलाकात की है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक गवर्नर रियाज और सफ़ीर पाकिस्तान ने मुतादद उमूर पर बरादराना माहौल में बातचीत की है। नए पाकिस्तानी सफ़ीर ने गुज़श्ता दिनों रियाज में पहुँच कर असनाद सिफारात पेश की हैं। ख्याल रहे कि खुर्रम राठौर इससे कबल कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर थे, लेकिन जिम्मेदारियां संभालने के फौरी बाद इन्हें सऊदी अरब में सफीर तैनात करने का फैसला करते हुए वापस बुला लिया गया था। खुर्रम राठौर जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारतखाने में डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी रह चुके हैं। असीर के तिजारती मराकज़ में SOPs की 172 खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी अरब में असीर म्यूनसिपलिटी ने तिजारती मराकज़, शॉपिंग सेंटर्स और बाज़ारों में 172 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की हैं। अक्काज़ अखबार के मुताबिक असीर म्यूनसिपलिटी ने तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ ज़वाबित की पाबंदी न करने पर 4 इदारों को सील किया है। तफ्तीशी कार्रवाइयों के दौरान ये बात रिकॉर्ड पर आई थी कि मुताल्लिका इदारे सेहत व बल्दियाती उसूल व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। कोरोना SOPs की पाबंदी भी नहीं की जा रही थी। असीर के मेयर डॉक्टर वलीद अल हमीदी ने कहा है कि आइंदा भी तिजारती मराकज़, बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स के खिलाफ तफ्तीशी मुहिम जारी रहेगी। इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम बाजारों और तिजारती इदारों के मालकान और मुंतज़मीन बल्दियाती और सेहत ज़वाबित की पाबंदी करें। मरदमशुमारी अमले की शनाख्त तवक्कलना ऐप के जरिए। सऊदी अरब में महकमा शुमारियात ने कहा है कि मसनूई ज़हानत के सऊदी इदारे सदाया के ताउन से मरदमशुमारी के अमले की शनाख्त तवक्कलना के जरिए की जा सकेगी। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा शुमारियात का कहना है कि सऊदी विजन 2030 का एक आम हदफ डिजिटल तब्दीली को यकीनी बनाना और सरकारी इदारों के दरमियान मुकम्मल ताउन को फ़रोग़ देना है। सदाया के ताउन से ये इकदाम इसी पॉलिसी का हिस्सा है। महकमा शुमारियात ने बयान में कहा है कि मरदम शुमारी के अमले की शनाख्त का बड़ा मकसद मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के हलकों में एतबार पैदा करना और मरदम शुमारी के अमल को ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा शफ़ाफ बनाना है। आम तौर पर निजी मालूमात फराहम करते हुए शहरी शुकूक व शुबात के दायरे में होते हैं। एतबार का माहौल बनाने के लिए मरदमशुमारी के अमले की तवक्कलना के ज़रिए शनाख्त मुअस्सर की गई है। बयान में कहा गया कि जब भी मरदमशुमारी के लिए अमले का कोई अहलकार रुजू करे, सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की उससे शनाख्ती कार्ड तलब करके तवक्कलना ऐप के ज़रिए उसकी शनाख्त के बारे में इत्मीनान हासिल कर सकते हैं। मरदमशुमारी में एड्रेस अपडेट करने का मरहला 3 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा, जबकि 9 मई को मरदमशुमारी का हतमी मरहला शुरू होगा। ये थीं अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।